हो गया सर, ये बात नहीं है। हम लोग खाने के पैसे ये शेर बॉलीवुड के उस मशहूर गीतकार के लिए है जिन्होंने अपने दम पर अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। जिंदगी हम तो जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आइल बानी हम यहाँ लाचारी में कहाँ। ये मुंबई में काबा, इसको लिखने के पीछे आपका मकसद क्या था? मुंबई में काबा, काबा। भोजपुरी का झंडा केवल गाड़ा ही नहीं बल्कि बिहारी भाषा में अगर हम कहें तो आपने गर्दा भी उड़ा दिया। बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ। बुतरू शब्द का इस्तेमाल किया था आपने और उन्होंने पूछा भी कि बुतरू क्या है, तो छोटे बच्चे को कहते हैं सर यहाँ बच्चा रख दिया जाए क्या? बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ। खादी और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है, तो कैसे आया ये सब आपके दिमाग में? ठोक देंगे कट्टा का पास में, आइए ना हमरा बिहार में। जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा। शोहरत और पैसा जो भी कमा रहे हैं इसी भाषा की बदौलत। जेका बाघ का करे जादे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कहने को वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ जो अंग्रेजी कल्चर है वो बड़ा हावी है। काम काज ना गाँव में बाटे, मिलत नहीं नौकरिया हो। देखा कैसे हाकत बाड़े जैसे भेड़ बकरिया हो। यहाँ तक कि नीरज पांडे ने वो सारे अंतरे भी रिकॉर्ड करवाए थे रिकॉर्डिंग में आके। तो ये आपने उस लड़की की चाल पे लिखा था, हाँ। जो शायद अभी डीआईजी है, तो ये पुलिस वालों के लिए भी आप लिख देते हैं तो डर नहीं लगता? लेकिन उन गीतकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं जिन्होंने घटिया और अश्लील गाने लिखकर भोजपुरी का मजाक बना दिया है? लानत ही दे सकते हैं उनको कि अश्लीलता न फैलाएं अपने गीतों के माध्यम से। हम उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं। अरिजीत सिंह के करियर को सलमान खान तबाह कर देना चाहते हैं। एक छोटे से कमरे में 10 लोग रहते थे। कदम चूम लेगी खुद चल कर मंजिल, कदम चूम लेगी खुद चल कर मंजिल, मुसाफिर गर अपनी हिम्मत ना हारे। ये शेर बॉलीवुड के उस मशहूर गीतकार के लिए है जिन्होंने अपने दम पर अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद दिनेश आनंद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, आइए ना हमरे बिहार में। ठोक देंगे कट्टा का पास में, आइए ना हमरा बिहार में। इस गीत के गीतकार डॉक्टर सागर आज खुद बिहार में हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सागर के लिखे गीतों को अरिजीत सिंह हो, सुनिधि चौहान, जुबिन नौटियाल, राहत फ़तेह अली ख़ां, कैलाश खेर, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक और जावेद अली जैसे मशहूर प्लेबैक सिंगरों ने अपनी आवाज़ें दी हैं। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश आनंद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर सागर के साथ हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सागर ने नेटफ्लिक्स पे मौजूद वेब सीरीज़ खाकी द बिहार चैप्टर और सोनी लिव पर चल रही वेब सीरीज़ महारानी के गाने भी इन्होंने ही लिखे हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें। डॉक्टर सागर, आप बलिया से निकल कर मुंबई जो महानगरी है वहाँ आप पहुँचे और फिल्म में अपना करियर आजमाया। अमूमन हमने देखा है कि जो बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, कहने को वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ जो अंग्रेज़ी कल्चर है वो बड़ा हावी है और आपने वहाँ पे भोजपुरी का झंडा केवल गाड़ा ही नहीं बल्कि बिहारी भाषा में अगर हम कहें तो आपने गर्दा भी उड़ा दिया। और एक इससे जुड़ा एक और सवाल है कि ये मुंबई में काबा
तेरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला ए तेरे अपने के नर्वसावे के काबा। इसको लिखने के पीछे आपका मकसद क्या था? पहले सवाल पे आते हैं, जो अंग्रेजियत की बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो अंग्रेज़ी का तो कल्चर है कि उसकी कई वजहें हैं कि चूँकि भारत के हर कोने से लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा रोमन में काम हो पाता है। क्योंकि पता चला कि किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले राइटर जो है वो बंगाल से है या केरल से है, तमिलनाडु से है, तो ये स्क्रिप्ट तैयार करने में तमाम भारत के हर क्षेत्र के लोग उसमें काम करते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा रोमन में या इंग्लिश में काम करते हैं लोग। लेकिन चूँकि बात हिंदी सिनेमा की है, तो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि तमाम लोग जो कलाकार हैं ख़ास तौर से, वो लोग अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो चाहे दीपिका पादुकोणे हों, चाहे कोई भी आलिया भट्ट हो, कोई भी हो, सलमान हो, तो इनको हिंदी में इसलिए देना चाहिए कि गांव-गांव के लोग, वो बूढ़े, वो बच्चे, वो जवान, वो सभी उनको सुन रहे होते हैं। तो उनकी बात बराबर पहुंचनी चाहिए उन तक कि ये क्या बोल रहे हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। और ऑलमोस्ट डायरेक्टर भी इंग्लिश में बात करते, इंग्लिश में लिखते। लेकिन आपको मैं मज़ेदार बात बताऊं कि जब मैं अनुराग कश्यप से व्हाट्सएप पे अगर बात कर रहा हूं, तो शुरू में उनके इंग्लिश में चैट आए, लेकिन मैं शुद्ध नागरी लिपि में जब हिंदी में जब मैं उनके मैसेज का रिप्लाई किया, तो वो भी धीरे धीरे कोशिश करके मुझे हिंदी में लिख के मैसेज करने लगे। तो चाहे नीरज पांडे हों, सलीम सुलेमान, सुधीर मिश्रा, ऑलमोस्ट लोग मैं देखता हूं कि मेरी वजह से वो लोग मुझे अब हिंदी में ही लिखते हैं, यानी नागरी लिपि में वो लोग लिख के मुझे मैसेज करते हैं। तो ये अपने लिखने की बात है, करना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। हम हिंदी भाषा की वजह से हम सिनेमा में काम कर रहे हैं और शोहरत और पैसा जो भी कमा रहे हैं, इसी भाषा की बदौलत कमा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि जितनी जानकारी हमारे पास है, जैसे कि आप हिंदी में लिखते हैं, आप हिंदी के गीतकार हैं, तो जो स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, शायद वो स्क्रिप्ट भी कहीं इंग्लिश में दी जाती है या रोमन में दी जाती है, शायद हिंदी में नहीं दी जाती है। इसको करेक्ट करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं आपको बताया ना कि चूँकि भारत के कोने कोने से लोग एक स्क्रिप्ट के साथ जुड़े होते हैं जी, तो ज़्यादा सहूलियत शायद उनको अंग्रेज़ी में ही होती है। मुझे सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में ही मिलती है जी। और मतलब खाकी द बिहार चैप्टर भी मुझे इंग्लिश में ही मिली थी स्क्रिप्ट। अच्छा। और उसमें कुछ डायलॉग होते हैं जो हिंदी में होते हैं और बाकी स्क्रीन प्ले और सारी बातें इंग्लिश में होती हैं, तो वो रहता है। और हम उसे पढ़ के, चूँकि इतनी अंग्रेज़ी तो आती ही है कि पढ़ के हम समझ लें उसको कि। और जेएनयू से पढ़े हैं, तो हमारे तो जो दोनों रूममेट जेएनयू में थे, एमए में और एमफिल में, तो एमए में सतीश कुमार थे तमिलनाडु के और दूसरे नागालैंड से थे। अच्छा। जिमिक। तो मैं हिंदी में था, लेकिन मेरे रूममेट नॉन हिंदी बेल्ट से थे। तो उतनी तो आती है इंग्लिश। और सभी लोग बात रखते हैं कि इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं कि जो हिंदी बेल्ट से नहीं हैं, तो वो डायलॉग अगर रोमन में ना लिखा जाए या इंग्लिश में, तो नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में जिसको कहते हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। डॉक्टर सागर, आपने लिखा है कि खादी और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है, लोड लेते हो क्यों बेकार में, आइए ना हमरे बिहार में। खाकी और खद्दर में भैया गजब कनेक्शन होता है, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है, लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो कैसे आया ये सब आपके दिमाग में? और जब आपने इस वेब सीरीज़ के निर्देशक नीरज पांडे जी को जब ये सुनाया, तो उनके क्या रिएक्शंस थे? हाँ, उनका
अच्छा रिएक्शन था बहुत। और जब मैं सुनाने गया और सारे अंतरे मैं लगभग उसमें 8 एपिसोड थे तो 8 अंतरों की ज़रूरत थी जी। और मैं लगभग 11-12 अंतरे मैं लिख के लेके गया था। अच्छा। और सारे के सारे अंतरे सर को बहुत पसंद आए। और यहाँ तक कि नीरज पांडे ने वो सारे अंतरे भी रिकॉर्ड करवाए थे रिकॉर्डिंग में आके। अच्छा। कि उसमें देखा जाएगा कि किस अंतरे को किस टुकड़े को कहाँ पे रखना है। तो सारे उसके टुकड़े पसंद आए। हमने आपको कहीं एक बार सुना था कि जब आपने इस गीत को लिखा था और लिखने के बाद जब आप खाकी के जो निर्देशक हैं नीरज पांडे जी, उनको जब आपने उसको सुनाया तो कहीं ना कहीं आपने बताया था कि आपको ये लग रहा था कि वो एक बुतरू शब्द का इस्तेमाल किया था आपने, जिसको बिहार और यूपी में बच्चे को बुतरू बोलते हैं। जी जी। तो नीरज पांडे जी को जब आपने ये बताया कि हमने बुतरू लिखा है और इसको हम एक लड़का लिख देना चाहते हैं या ऐसा कुछ। बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में। वो बिहार का उस समय का सिचुएशन था तो हम स्क्रिप्ट के एतबार से ही इस पोइट्री को लिखे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर नीरज सर चूँकि बिहार में रहे नहीं हैं, भले वो आरा के हैं पैतृक रूप से, लेकिन वो कलकत्ता में उनका अपब्रिंगिंग है। तो मैं सोचा कि सर को अगर नहीं समझ में आया और उन्होंने पूछा भी कि बुतरू क्या है, तो छोटे बच्चे को कहते हैं सर यहाँ बच्चा रख दिया जाए क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बुतरू अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बुतरू को फिर रख। तो ये तो नीरज पांडे जी का रिएक्शन था, लेकिन ये जो खाकी द बिहार चैप्टर जो वेब सीरीज़ बनी काफ़ी हिट हुई, बहुत ही लोकप्रिय गाने थे इसके जो आपने लिखे हैं जी। तो ये जो पूरी वेब सीरीज़ थी ये अमित लोढ़ा जी IPS थे बिहार में, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी शायद उस पर ही ये पूरी वेब बिहार सीरीज़ डायरी उनकी किताब थी। लेकिन जो स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ के ये गाना उभर के आया वो उमा शंकर सिंह की वजह से आया। अच्छा। उसको स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो उसका तैयार किया है उमा शंकर सिंह ने किया है। अच्छा। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मेरे जहन में ये पूरी तस्वीर कशी हुई है इस गाने को लेकर। तो अमित लोढ़ा जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? अमित लोढ़ा जी से मुलाकात नहीं हुई लेकिन उनसे बात हुई। अच्छा। जब उस समय बहुत चर्चे में था और चर्चे में था कि वो सस्पेंड हो गए हैं क्या, वो सब न्यूज में चल रहा था। तो उस दरमियान कोई वहाँ था और जिसने फ़ोन पे बात कराई थी, तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि अरे एक तो स्क्रिप्ट ऐसी, ऊपर से आपने ऐसा गाना लिख दिया कि पूरा हंगामा मचा हुआ है। तो इतनी बात हुई थी जी। डॉक्टर सागर, लोग कहते हैं कि जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, ये लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमने कई बार सुना है कई लोगों से। आपने लिखा है कि जब तुम निकल रही थी चाय लेकर गंगा ढाबे से, तो ये आपने उस लड़की की चाल पे लिखा था जो शायद अभी DIG है। तो ये पुलिस वालों के लिए भी आप लिख देते हैं तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, वो उस समय तो वो DIG नहीं थी। अच्छा। हाँ। और मैं तो तब लिखा था जब स्टूडेंट टाइम। तो क्या है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को इसके बारे नहीं, में। अभी तो वो गाना आया नहीं है, आने वाला है। आएगा तो पता चलेगा जी। अच्छा डॉक्टर सागर, आप इतने टैलेंटेड हैं, आपको जितना हमने स्टडी किया है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके साथ। तो कॉलेज के ज़माने में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी तो रही होगी आपकी? अब देखिए, प्रेम तो मुसलसल चलते रहता है और जी। उसके बगैर तो फिर तो जीवन नीरस हो जाएगा ना। तो प्रेम मुसलसल जारी रहता है। जी। फिल्मों के प्रति इतना लगाव है आपका, इतना अच्छा लिखते हैं आप जी। तो स्कूल या कॉलेज के दिनों में कभी भागकर फिल्में देखी हैं कि नहीं आपने? हाँ, बहुत देखिए, मतलब स्कूल के दिनों में बहुत फिल्में देखी। देखिए, आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पॉडकास्ट में नए नए खुलासे हो रहे हैं जो शायद आपको डॉक्टर सागर के पिछले किसी पॉडकास्ट में ये सब बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो बताएं, क्या थोड़ा किस्सा भी बताएं। मतलब राम लखन के जब लगी थी सिनेमा हॉल में, तो मतलब 7 दिन लगी थी हमारे यहाँ नगरा में और त्रिपाठी पैलेस में, और हम 7 दिन देखे थे उस फिल्म को। एक दिन भी हम मतलब नागा नहीं किए थे उस फिल्म को देखने में। तो वो तो लड़कपन के दिन थे और खूब भाग भाग के फिल्में देखी गई हैं। देखिए जी। डॉक्टर सागर, बिहार में एक कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, कि
बड़का के सब साला हाँ। आज छोटका के जीजा भी कोई नहीं। हाँ। मतलब कहने का मतलब है बड़े लोगों जो होते हैं ना उनके लोग साला बनने को भी तैयार हैं और छोटे लोगों का जीजा बनने को भी तैयार नहीं है कोई। जी। तो जो गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, इनको दर्शकों की ज़रूरत होती है जी। कि भाई हमने कुछ लिखा है, या फिर अगर हम अभिनय कर सकते हैं या हम गाना गा सकते हैं तो सामने कुछ दर्शक हों जो बैठ के कम से कम मेरी बातों को सुने। जी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप किसी को सुनाना चाह रहे हों, आप दूर से कहीं से आ रहे हों, तो आपके जो जानने वाले जो लोग हों वो ये कह के सड़क गए हों साइड से, अरे भागो यार सागर जी आ रहे हैं पकड़ लेंगे, क्योंकि आज तो आपको देखिए पूरा हिंदुस्तान सुन रहा जी, है। जी। वो सब कभी गुजरा है आपके साथ? मेरे साथ कभी नहीं गुजरा जी। और मैं बचपन से आपको बता दूं कि मैं कक्षा 2 से कविताएं लिख रहा हूं जी। और मेरे गांव में तो लोग मुझसे नाराज भी हो जाते थे कि मैं कविता नहीं सुना रहा हूं। मतलब सबकी ख्वाहिश रहती थी कि मैं कविता सुनाऊं उन्हें। अच्छा। तो बहुत लोग नाराज हो जाते थे कि मैं कह देता था कि नहीं अभी नहीं सुनाऊंगा, मैं मूड में नहीं हूँ, तो वो लोग गुस्सा हो जाते थे। तो मेरे साथ जीवन में कभी ये नौबत नहीं आई कि लोग मुझे देख के भाग रहे हो कि सागर कविता न सुना दे। जी। लेकिन मेरे साथ ये नौबत आई है डॉक्टर साहब हाँ, मेरे साथ कि कहीं पकड़ के दिनेश आनंद कुछ सुनाने न लग जाए। और आज जब हिंदुस्तान के इतने बड़े गीतकार मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं तो मेरी इच्छा हो रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको अपनी एक कविता बिल्कुल सुनाना बिल्कुल, चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये कविता मैंने लिखी थी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। जी। और इसका जो मेन कैरेक्टर था वो है मानू भाई। हाँ। मानू भाई। हाँ। मानू बाबू एयर गन ले करने चले शिकार, साथ गांव भर के थे बच्चे करते हाहाकार। मानू बाबू लगे सुनाने कैसे मारा शेर, कैसे मारा चीता हमने हाथी से मुठभेड़। एक दिन मिला भयंकर भालू छेक लिया पथ सारा, ऐसा मारा झापड़ उसको उलट गया बेचारा। और बताएं गैंडा एक दिन मेरे पीछे दौड़ा, एक उठाया ढेला हमने माथा उसका फोड़ा। अरना भैंस मिला एक दिन लगा फुलाने नथुने, ऐसी डांट पिलाई उसको थर थर लगा कांपने। अजगर की तो पूंछ पकड़कर घर तक उसे घसीटा, और बाघों को तो बांध बांध कर जब जी चाहा पीटा। तभी पांव पर एक चूहे ने लंबी कूद लगाई, तब से हैं बेहोश अभी तक अपने मानू भाई। अरे वाह, ये मैंने बहुत लिखा सुंदर था। है, बाल कविता है और जी जी, बहुत सुंदर कविता है। आपने भोजपुरी के कई गाने लिखे हैं डॉक्टर सागर, जिसे बैठकर परिवार के साथ सुना जा सकता है। हमने सुना है कई ऐसे गाने आपने लिखे हैं, लेकिन उन गीतकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं जिन्होंने घटिया और अश्लील गाने लिखकर भोजपुरी का मजाक बना दिया है? हाँ बिल्कुल, मतलब जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ये हवाला दे कर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि अश्लीलता ही चल रही है जी। और गानों में अश्लीलता काम कर रहा है। तो उसमें क्योंकि इससे पहले शारदा सिन्हा और भरत शर्मा ने सुपर डुपर हिट गाने दे करके ये साबित कर चुके हैं ये दोनों लोग, और देवी भी हैं, देवी का भी साथ में लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। शारदा सिन्हा, भरत शर्मा और देवी, इन तीनों ने कम से कम वो ज़मीन बनाई है और अश्लील ज़मीन तैयार की है कि आप ये कह करके नहीं निकल सकते हैं कि यही चल रहा है इसलिए हम गाते हैं जी। तो इस पे तो हम क्या कह सकते हैं, हम लानत ही दे सकते हैं उनको कि अश्लीलता न फैलाएं अपने गीतों के माध्यम से, सुंदर गीत बनाएं, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत सुंदर है। हमारा यूपी बिहार का जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो गीतों में भी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए, हम उनसे यही गुजारिश कर सकते हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें। डॉक्टर सागर, अभी अनुराग कश्यप की एक फ़िल्म आ रही है निशांची, उसमें आपने गीत लिखे हैं और उसको स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि अरिजीत सिंह के करियर को सलमान खान तबाह कर देना चाहते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? कोई सच्चाई है या ये सब मतलब बकवास बातें हैं? ना, सच्चाई नहीं है, वो तो बस एक सलमान खान की तरफ से ये गलतफहमी हुई थी। हाँ हाँ। बाकी अरिजीत सिंह तो बहुत बड़े सिंगर हैं जी।
जो मकाम सलमान खान का है एक्टिंग की दुनिया में, वो गायकी की दुनिया में अरिजीत सिंह का है। हाँ हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात है डॉक्टर सागर की, जैसे हमारे बिहार में भी लोग कहते हैं, आपके यूपी में भी भाई, कि अगर आप में थोड़ी सी भी योग्यता है, अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं या अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं, एक राइटर हैं, आपके पास कंटेंट अच्छा है, तो मुंबई जो है आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा सुनते हैं हम लोग। लेकिन एक साथ साथ ये भी बात सुनते हैं कि मुंबई जो है एक बहुत ही महंगा शहर है और वहाँ रहने की बड़ी कमी है। जी। तो काफ़ी साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उन दिनों एक मौका मिला था मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, लेकिन मेरा संबंध बेसिकली फिल्म के वितरण से हुआ करता था उन दिनों। जी। तो किसी के सलाह पर एक बार मैं गया था किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन बहुत जल्द लौट के मैं वापस आ गया था क्योंकि रहने की बड़ी दिक्कत थी। उससे जुड़ा एक छोटा सा एक वाकया याद आ रहा है कि वहाँ एक रियल एस्टेट का कारोबार करते थे एक सरदार जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उनसे हमने कहा कि भाई बोरीवली में या कांदीवली में कहीं एक रूम का कोई फ्लैट जुगाड़ कर दो। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार एक आप ही की तरह कोई बंदा बिहार यूपी से आया था और सुबह से शाम तक जो है वो एक कमरे का एक घर रूम तलाश कर रहा था, लेकिन उसको नहीं मिला। थक हार के बेचारा चर्च गेट पर जाके बैठ गया। उधर से एक तरबूज लुढ़कता हुआ आया, तो उसको भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि तरबूज को पहले काट के खा लेते हैं, भूख मिटाने के बाद फिर अपना मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर घर खोजा जाएगा। तो जैसे उसने तरबूज को काटा, उसमें से एक जिन निकला। तो जिन ने पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो इस युवक ने कहा कि यार मैं बहुत भटक रहा हूँ, मुंबई में कम से कम एक रूम का एक फ्लैट ही दिलवा दो। तो जिन ने कहा कि अगर मुंबई में रहने को जगह होती तो मैं तरबूज में क्या करता। तो इस तरह के किस्से जो है मुंबई के बारे में लोग करते हैं। जब आप बलिया से निकलकर मुंबई पहुंचे तो एक हसरत था आपका, एक सपना था आपका। उसके साथ जब आप पहुंचे, क्या कुछ परेशानी आपको आई? हमारे दर्शक आज आपसे इसको विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, मैं डायरेक्ट बलिया से मुंबई नहीं गया जी। मैं बलिया से BHU आया, BHU से JNU गया। JNU में 10 बरस पढ़ाई की, PhD की। अच्छा, JNU से और फिर मैं मुंबई गया। तो अब बहुत सारे दोस्तों का सपोर्ट था मेरे साथ। JNU के सारे दोस्त जो प्रोफेसर और ब्यूरोक्रेट्स बन गए थे, तो उन सारे दोस्तों का सपोर्ट था। तो संघर्ष तो सबको करना पड़ता है मुंबई जा कर के, और पहली लड़ाई तो वहाँ रहने की ही है। तो जब मैं गया तो मतलब हम एक छोटे से कमरे में 10 लोग रहते थे, और मतलब करवट आप रात में नहीं बदल सकते थे, और जो जिस करवट सो गया उसी करवट सुबह जगना होता था। तो तमाम चैलेंजेस थे, लेकिन निराश बिल्कुल नहीं थे। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो जितने 10-12 लोग सो रहे होते थे वो सबके सपने थे, सब सपनों के साथ आए हुए थे। तो हम एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर कर रहे थे। तो कठिन दिन थे, लेकिन बहुत मैं तो मिस करता हूँ उस दौर को, कि वो बड़े आनंद के दिन थे, कि सबके पास सपने थे और हम सपनों के साथ जी रहे थे, सो रहे थे, जग रहे थे, सब मिल के खाना बनाते थे, खाते थे। और अब हम लोखंडवाला में रहते हैं अपने 2 सहायकों के साथ। तो ये यात्रा है सिनेमा की। मतलब आपको काम आता है फिल्म इंडस्ट्री में तो काम मिलता है जी। समय लगता है लोगों तक पहुंचने में। अब जिन निर्देशकों के साथ सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, नीरज पांडे, सुभाष कपूर, प्रकाश झा, अब इतने बड़े डायरेक्टर लोग हैं, तो इन तक पहुंचने में समय तो लगेगा ही। जिनके साथ बड़े बड़े गीतकार काम कर रहे हैं तो मुझे क्यों ले लेंगे जाते हैं। धीरे धीरे मिलते जुलते अपनी बात सुनाते पहुंचाते वक्त लगेगा। ये सब करते हुए 10 बरस लग गए। 10 बरस बाद अनुभव सिन्हा ने मुझे बम्बई में काबा लिखने का ब्रेक दिया, और वहाँ से थोड़ी ज़िंदगी आसान हुई। मुंबई में काबा के बारे में थोड़ा बताएं। ये सवाल मैंने आपसे शुरू में भी किया था, क्योंकि मैंने देखा है उसको YouTube पे, और उसमें मनोज वाजपेयी जी ने अभिनय भी किया है जी। ये लिखने का ख्याल कैसे आया? वो ख्याल यूँ आया, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल अनुभव सिन्हा का है। अनुभव सिन्हा कोरोना के टाइम में जी
माइग्रेंट्स पे वो एक रैप सॉन्ग बनाना चाहते थे और भोजपुरी में करना चाहते थे, लेकिन उनको राइटर की तलाश थी। उन्होंने उस समय ट्वीट भी किया था जब मैं ट्विटर पे नहीं था। अच्छा। मैं तो कई लोगों से उन्होंने बात की, तो विमल चंद्र पांडे एक हैं, वो राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही मेरा जिक्र किया कि आप डॉक्टर सागर से बात कर सकते हैं इस सिलसिले में। तो अनुभव सर ने कहा कि ठीक है, उनको मेरा नंबर दे दीजिए और बोलिए फ़ोन करने के लिए। तो मैंने ही मैसेज किया और फिर अनुभव सर का फ़ोन आया। अच्छा। और उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक ट्रैक भेजा। हाँ। वो ट्रैक यूँ था कि दादा दादा रादा दादा दारा दादा। अच्छा। वो कोई अंग्रेज़ी गाने का मीटर था। हाँ हाँ। तो उसी मीटर पे मुझे लिखना था, तो मैंने उस पे लिखा कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। तो अगर वो शायद वो ट्रैक नहीं आता मेरे पास, तो ये शायद लिरिक्स नहीं आता मेरे पास। वो मीटर, जो म्यूजिक का मीटर है, हाँ। उसकी कटिंग की वजह से ही आ गया है ये। वाह, क्या बात है। और मैं तो बहुत सुबह ही लिख दिया। मैं 6-7 बजे 7 बजे मैं जग गया था और मैं लिख दिया, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी यहाँ झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। 2 बीघा में घर बा लेकिन चूतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। तो ये सब लाइनें आती गईं, तो मेरी समझ में आ गया कि मैंने सही सुर पकड़ लिया है। और मैं एक्साइटेड था कि सर को कब सुनाऊं। उनसे मैंने बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 11 बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ। अच्छा। मैं मैं 11 बजने का इंतज़ार कर रहा था और 11 बजे मैंने उनको फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि अरे आपने लिख लिया क्या इतनी जल्दी? उनके जी सर, सुनाइए। फिर मैं उनको सुनाया तो हर लाइन पे वाह उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा आप पहले राइटर हैं जिसको मैंने एक बार में पास कर दिया है। तो ये जो यूपी में काबा, ये हाल में बड़ा चर्चित हुआ था, ये जो उसके बाद लोगों ने यूपी में काबा, बिहार में तो काबा। ये, हाँ, ये बिहार में काबा और यूपी में काबा, ये मुंबई में काबा के बाद ये लोकप्रिय हो गया, लोकप्रिय हुआ जी। आज जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि मुंबई में जहाँ आप रहते थे वहाँ कई लोग एक साथ रहते थे। हाँ। और अगर करवट एक तरफ बदल लिया तो फिर उसी करवट उसको रहना है। हाँ हाँ। आपकी जो कहानी है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, खास करके लिए उन युवाओं के लिए जिनके पास एक्सक्यूज़ ज़्यादा है आज के दिन में जी। इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत एक शेर से की थी कि कदम चूम लेगी खुद चल कर मंजिल, क्या बात। मुसाफिर गर अपनी हिम्मत ना हारे। बहुत सुंदर लाइन है। तो आपकी कहानी को जितना मैंने स्टडी किया था तो मुझे लगा कि ये जो शेर है ना, ये आपके ऊपर बिल्कुल ही सटीक बैठता है। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सागर की राजनीति और फिल्मों में बड़ा परिवारवाद है। अच्छा, अक्सर इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बगैर किसी कलाकार का नाम लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं। हम सभी जानते हैं कि परिवारवाद कैसे है और किन परिवारों में है। लेकिन ये जो और आप देखेंगे कि इतने परिवारवाद है फिल्मों में भी, बावजूद इसके कुछ लोग आप जैसे लोग निकल कर आते हैं अचानक से, जो गांव देहात से निकलते हैं। एक उनके अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है कुछ कर गुजरने का, जिसमें आप देखेंगे कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार से पंकज त्रिपाठी जी अभिनेता हैं और छोटे से गांव हैं यहाँ गोपालगंज के पास, वहाँ के रहने वाले हैं। मनोज वाजपेयी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ से काफ़ी पहले ही गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। एक संजय मिश्रा जी हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। और आपके उत्तर प्रदेश की बात करें तो नसीरुद्दीन शाह हैं वहाँ से। इसके अलावा आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जी, अमिताभ बच्चन साहब इलाहाबाद से निकल के गए। प्रियंका चोपड़ा भी हैं बरेली से। तो ऐसे देखिए, जिनके कोई गॉडफादर नहीं थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। जैसे आपके कोई गॉडफादर नहीं थे और आज अपना एक आपने मुकाम बनाया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने आपको ये चीज़ें कहीं कचोटती हैं क्या कि ये बॉलीवुड में परिवारवाद नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने आकर के देखिए, जो अभी जो 3 पुश्तें पहले आए, ऑफ कोर्स उनके भाई
आप जो पैसे कमाए होंगे वो आपके बच्चों को मिलेगा, हाँ वो थोड़ी ना मुझे मिलेगा। हाँ तो जिनके बाप दादे फिल्म इंडस्ट्री में गए, अगर सलमान खान के बाप फिल्म इंडस्ट्री में सलीम खान आए और वो उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने काम करके अपना स्टारडम हासिल किया, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों को और उनको वो आसानी होगी। वो स्ट्रगल जो मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को जो संघर्ष करना पड़ेगा वो सलमान खान को नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो और ख़ास तौर से जो क्रिएटिविटी का फील्ड है, इसमें तो पूरा मैदान खाली है। स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, और लिरिक्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, सिंगिंग हो गया। आप बताइए ना, एक भी खानदानी नहीं है। सारे डायरेक्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी से गए हैं। अनुराग कश्यप बलिया और चंदौली बनारस के रहने वाले, और इम्तियाज़ अली से लेकर के नीरज पांडे, प्रकाश झा, आप तमाम लोग हैं। 99% लोग तो बाहर ही हैं जो जा कर के वहाँ संघर्ष करके अपनी ज़मीन तैयार की है। तो बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता, नहीं मानते। और तमाम गीतकारों में अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे, प्रसून जोशी, कौन फिल्म इंडस्ट्री का, किसका बाप दादा फिल्म इंडस्ट्री में है? इरशाद कामिल पंजाब से आते हैं, अमिताभ भट्टाचार्य लखनऊ से आते हैं, वरुण ग्रोवर लखनऊ से आते हैं, स्वानंद किरकिरे NSD से आते हैं। सब लोग तो बाहर से जा कर के सिनेमा में काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब हमने निशांची की बात की, एक फिल्म आ रही है, आ चुकी है, जिसमें अरिजीत सिंह ने गाना गाया, जी, गाना गाया है। इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी, वो लंबे समय से पेंडिंग था कि मैं अनुराग कश्यप के साथ काम करना चाहता था, लेकिन 10 साल पहले भी मैं गया था उनके ऑफिस, तो मुझे नहीं मिलने दिया गया। अच्छा। लेकिन मुझे कहीं से पता था कि उनका ननिहाल बलिया में है। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा उनका ननिहाल एक ही गांव में है। अच्छा। तो मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन बम्बई में काबा आया तो उन्होंने ट्वीट किया और उसमें मेरा जिक्र किया ट्वीट में। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया और उनका बुलावा आ गया, डिनर पे उन्होंने अपने घर बुला लिया। हाँ। और फिर मैंने उनसे काम नहीं मांगा। हाँ, लेकिन उनका जब निशांची बना रहे थे तो खुद ही उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर अनुराग साइकिया से कहा कि आप डॉक्टर सागर को इस गाने के लिए, म्यूज़िक ट्रैक बन चुका था और उस ट्रैक पे मुझे गाना लिखना था, तो अनुराग कश्यप का बुलावा खुद ही आया मुझे निशांची में गाना लिखने के लिए। और एक वाकया यूँ हुआ कि मैं बहुत देसीपन लेके आया था। नींद में ठोकर लगे, आँख में जंगल उगे, टूटे सारे सपने मेरे, चोट सहलाए हुए, दर्द खुआए हुए, छूटे सारे अपने मेरे। वाह वाह। तो अनुराग साइकिया का कहना था कि बहुत देसी हो गया है, अरिजीत सिंह इसे नहीं गाएगा। तो फिर जब हम लिरिक्स लेकर के गए, फाइनल मीटिंग थी अनुराग कश्यप के साथ, हम और अनुराग साइकिया गए। और तो जब वहाँ सुनाए तो अनुराग कश्यप ने कहा कि नहीं, लिरिक्स तो यही रहेगा और इसमें फेर बदल नहीं कर सकते हैं। जबकि मैं 5 मुखड़े और लिख के लेके गया था कि अगर अनुराग सर बदलने को बोलेंगे तो हम बदल देंगे, बट उनके दिमाग में वो लाइनें बैठ गई थी कि नहीं, यही लिरिक्स रहेगा। तो मैंने ही बोया बीरवा नाम है गाने का। अच्छा जी। तो आप अनुराग कश्यप के साथ आपने काम किया, नीरज पांडे जी के साथ भी आपने काम किया, खाकी द बिहार चैप्टर और खाकी द बंगाल चैप्टर दोनों किया आपने? दोनों वेब सीरीज में मैंने नीरज सर के साथ काम किया। और प्रकाश झा के साथ काम करने प्रकाश का झा मौका के मिला साथ आपको? काम कर लिया है। उनकी फिल्म आने वाली है जनादेश। तो वो आ रही है, उसके लिए कब रिलीज हो रही है ये फिल्म? मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक आनी चाहिए। अच्छा। तो उस फिल्म में कुल कितने गाने हैं? मैंने 2 गाने लिखे हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है। अच्छा। हमने केवट के बारे में पढ़ा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव पखारे थे उन्होंने। और फिर दूसरा हमने डॉक्टर सागर के बारे में सुना है कि डॉक्टर सागर ने अपने गुरु सत्यदेव पांडे मास्टर साहब, इनके पांव पखारे थे। क्या हुआ था, कैसे ये अवसर आपको कैसे मिला? ये हुआ यूँ कि मैं दूसरी क्लास से लिख रहा था, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में गया पढ़ने 6वीं क्लास में, तो वहाँ हमारे टीचर मिले सत्यदेव पांडे।
अच्छा। बहुत सारे टीचर मिले। रामदास गुप्ता प्राइमरी स्कूल में थे, और सत्यदेव पांडे, और उसके बाद मुन्नन सिंह, गोपाल सिंह, ये सब टीचर थे। लेकिन सत्यदेव पांडे का कुछ ज़्यादा ही स्नेह था मुझे लेकर के। अच्छा। और मेरी राइटिंग को लेकर के वो बहुत खुश रहते थे। जो मैं लेखन करता था उससे बहुत ही प्रभावित रहते थे, और वो चाहते थे कि मैं लेखन में ही अपना करियर बनाऊं और मैं ऐसे ही लिखता रहूं। तो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ उनका, सत्यदेव पांडे का। मैं उनको अपना पहला गुरु मानता हूँ। और जेएनयू से पीएचडी करने के बाद फिर मेरे मन में आया कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ उनकी वजह से पहुँचा हूँ। तो मैंने पाँव पखारने का एक कल्चरल प्रोग्राम रखा था, और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, और हज़ारों की भीड़ थी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। ये कहाँ पे हुआ था? ये मेरे गांव में ही हुआ था। मेरे गांव में मेरे ग्राम प्रधान के दरवाजे पे बड़ा। कौन सा गांव है आपका? मेरे गांव का नाम है ककरी गांव है। ककरी? हाँ, बलिया ज़िले में नगरा के पास ककरी गांव है। तो वहाँ हमने थाली में पाँव धोए। मैंने सारे गुरुओं को धोए, गुरुओं के पाँव धोए, जिसमें सत्यदेव पांडे के लिए ही मैंने वो प्रोग्राम रखा था। और वो रोने लगे थे। वो अब नहीं है अब वो है नहीं तो उन्हें बड़ी खुशी होती, वो जो मुझे देखना चाहते थे कि मैं अच्छे गीत लिखूं। तो अभी मेरे फिल्मी गीतों को सुन के वो बहुत खुश होते हैं। हालांकि मैं फिल्मों में आ गया था जब वो बाहयात थे। आपकी विनम्रता के तो हम कायल हो गए हैं। और ये जो बातें अभी आपने बताई हैं, जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं जी, ये बातें जो है ना उनको दिल के छू जाएगी। जी। और हमने देखा है कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ समय पहले, आज एक पॉडकास्ट हम आपके साथ कर रहे हैं, और कुछ वक्त पहले एक पॉडकास्ट हमने बॉलीवुड एक्टर जो हैं, फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी के साथ किया था उनके गांव में जी। और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और लंबी बातचीत हुई, उनके साथ एक अच्छी मेरी दोस्ती भी हो गई, और उनकी विनम्रता का मैं कायल हो गया। वो इतने विनम्र और सज्जन व्यक्ति हैं जी कि उनसे एक बार कोई पास से मिल ले, आपसे एक बार कोई पास से मिल ले तो आपका दीवाना हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम लोग अब इस पॉडकास्ट से थोड़ा हट करके एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जी। जिसमें हम कुछ सवाल आपसे करेंगे और आपके पास 10 सेकंड का समय होगा हर सवाल के लिए। आप सोच के जवाब दें। रात में लिखना या सुबह की शांति में? सुबह। सुबह की शांति में। खुशी के गीत या दर्द भरे गीत? दोनों। दोनों। आपका पसंदीदा शब्द जिसे आप बार बार इस्तेमाल करते हैं? ऐसा कोई पसंदीदा नहीं है। नहीं है। हाँ। पहले क्या आता है आपके दिमाग में, धुन या बोल? पहले तो बोल आता है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने उल्टा करके रखा हुआ है। जी। तो आपके आइकन कौन हैं, गुलजार साहब या साहिर लुधियानवी? साहिर लुधियानवी को मैंने अपनी पीएचडी डेडिकेट भी की है। क्या लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, रोमांटिक, रैप, गज़ल? सारे। सारे। फिर भी इसमें एक ज़्यादा पसंद आपको कोई होगा? रोमांटिक। रोमांटिक ज़्यादा। वो पहला गाना जिसे लिखने के बाद आप खुशी से झूम उठे थे? खुनवा पसीना सहरिया में ए भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। किस कलाकार के लिए लिखने का आपका सपना बाकी है? सबके बड़े स्टार्स के लिए मिले वो तो चाहते हैं। जी। कॉफ़ी या चाय? दोनों नहीं। दोनों नहीं, बिल्कुल नहीं पीते हैं आप? नहीं पीता। कब से? छोड़ दिया, कई बरस हुए। बॉलीवुड में आपका फेवरेट डायरेक्टर और एक्टर? मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, थोड़ा मुश्किल सवाल है। राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। जी। हाँ। और एक्टर? और एक्टर में है रणबीर कपूर। और अगर एक्ट्रेस को काउंट कर लें? एक्ट्रेस में मुझे पसंद है करीना कपूर। करीना कपूर। जी। सबसे नज़दीकी रिश्ता आपका किसके साथ है, शब्द के साथ या संगीत के साथ? शब्द। शब्द के साथ।
अगर आप गीतकार नहीं होते तो फिर क्या होते? प्रोफेसर होता। हमने सुना है कि आप यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते थे, आईएएस आईपीएस भी हाँ, बनना वो चाहते भी कहा कर सकते थे। थे। एक शब्द में अपनी लेखन शैली को व्यक्त करें। एक शब्द में बलिया का बिरवा कह लीजिए। बलिया का बिरवा, एक बार फिर से इसको सुना दें आप। एक हमारे दोस्त कहा करते हैं मेरे बारे में कि बलिया का बिरवा, बीएचयू की माटी और जेएनयू की खाद, इतने में वो मुझे डिफाइन करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ौरन इसे फॉलो कर लें। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।